2 दिन पहले चिराग पासवान के पिता की मूर्ति तोड़ी गई है और आज चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। तो क्या बिहार में जो चल रहा है और देश में जो राजनीति चल रहा है, मुंबई में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, पूर्व मंत्री रहे हैं और 3-3 बार के विधायक रहे हैं, उस वजह से अब जो है प्रशासन चाहे बिहार की हो या फिर देश की, अलर्ट मोड पे है। जिस तरह से चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, इससे पहले बिहार के कई मंत्री और कई सांसदों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इससे पहले विवेक ठाकुर को दिया गया, जो कि जदयू से सांसद है सीतामढ़ी से, और उससे पहले लेसी सिंह और भी कई लोगों को सुरक्षा दी गई थी, चाहे वो विवेक ठाकुर क्यों ना हो, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। अब जो है चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि उनके पिता की मूर्ति तोड़ी गई थी 2 दिन पहले और ये कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान जिस तरह से बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ रख रहे हैं, कई मुद्दे पे अपनी अलग राय रख रहे हैं, तो चिराग पासवान को मनाने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है या फिर चिराग पासवान को वाकई में किसी प्रकार की खतरा है। जिस तरह से चिराग पासवान समर्थकों से मिलते हैं, समर्थकों के बीच में जाते हैं, भीड़ उनके इर्द गिर्द रहती है और बेकाबू कभी कभी हो जाती है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि सुरक्षा घेरा तोड़ करके कई जो समर्थक है वो चिराग पासवान के समीप पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और आपको बताएंगे कि जेड श्रेणी की सुरक्षा की क्या खासियत है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में टोटल 32 जवान होते हैं और पहले एसएसबी के जवान हुआ करते थे, अब सीआरपीएफ के जवान चिराग पासवान की सुरक्षा करेंगे। चिराग पासवान की सुरक्षा में लगभग 4 से 5 एनएसजी कमांडो भी होते हैं, जो कि इस चीज को समझते हैं। एनएसजी कमांडो जो है पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट में हो, चाहे वो जासूसी में हो, चाहे वो रेकी में हो, और इस तरह से भलीभांति उनके पास एक अलग से चीजों को पहचान करने की क्षमता होती है। और एनएसजी कमांडो को ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो जिस तरह से चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो बिहार में कई प्रयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को, जिस तरह से बगावती सुर रख रहे हैं चिराग पासवान, उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो कुछ लोग का मानना यह है कि चिराग पासवान जो है, जिस तरह से समर्थकों की भीड़ में चले जाते हैं, समर्थकों से मिलते हैं और काफी भीड़ हो जाती है उनकी कोई भी सभा में, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। और कई बार ये होता है कि सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ करके, सुरक्षा घेरा को तोड़ करके चिराग पासवान से उनके समर्थक मिलने चल जाते हैं। तो इस वजह से सुरक्षा जो है चिराग पासवान की बढ़ाई गई है और 3 शिफ्ट में ये सुरक्षा गार्ड जो है चिराग पासवान की रखवाली करेंगे। पहला तो ये है कि 6 गार्ड ऐसे होंगे जो चिराग पासवान के आवास के पास रहेंगे और उनके आवास की सुरक्षा करेंगे। बाकी जो अन्य जवान है वो 3 शिफ्ट में जो है चिराग पासवान के इर्द गिर्द रहेंगे, कहीं भी कोई कार्यक्रम करेंगे या फिर कोई भी किसी प्रकार का फंक्शन में जाएंगे तो चिराग पासवान की सुरक्षा में लगे रहेंगे। अब वो नौबत नहीं आएंगी जो कि जिस तरह से चिराग पासवान की सुरक्षा घेरा को तोड़ करके उनके समर्थक जो है चिराग पासवान के समीप पहुंच जाते थे, तो अब वो नौबत नहीं आने की संभावना है। और जिस तरह से बिहार में भी कई नेताओं ने ये कहा कि मुझे जो है सुरक्षा व्यवस्था में कमी है और मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे धमकियां मिलती है, तो इस वजह से चिराग पासवान की क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है जिस तरह से। और उस पर सियासी पारा जो है हाई होना था कि कुछ लोगों का यह कहना है कि चिराग पासवान जिस तरह से बगावती सुर रख रहे हैं, एनडीए से अलग राय रख रहे हैं कई मुद्दे पर, इस वजह से चिराग पासवान को लॉलीपॉप थमाया गया, यानी कि उनको फुसलाने का एक तरीका है। तो क्या चिराग पासवान को वाकई में जो सुरक्षा मिली है उस पर आप आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या चिराग पासवान जिस तरह से समर्थकों के बीच जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, क्या उनकी सुरक्षा में कोई दिक्कत हो सकती है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।